नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष, हाजिर हूं लेकर आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों, ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। और छूना है आसमां के आज के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं बेहद ही प्रतिभाशाली, मल्टी टैलेंटेड, मदमस्त कर देने वाली आवाज के मल्लिका श्रुति पाठक। श्रुति पाठक के बारे में आपको बता दूं कि अपने करियर के शुरुआत में ही सुपरहिट फिल्म फैशन के मरजावा जैसे गाने से आप सभी को उन्होंने मोहित कर दिया था और लगभग सभी अवार्ड फंक्शंस में उस साल उनका नाम नॉमिनेट किया गया था। और वो लगातार उस सफलता को एक के बाद एक कायम रखे हुए हैं और लगातार एक से बढ़कर एक तराने वो गा रही हैं बॉलीवुड में। स्वागत करते हैं श्रुति का छूना है आसमां। श्रुति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, क्योंकि अहमदाबाद में आप रही हैं, आपका बचपन वहां रहा। क्या बचपन से ही शौक था आपको गाने का? जी हाँ, बचपन से ही मैं गाती थी और मेरे पापा थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने सीखना शुरू किया बचपन से ही, और तब से लेके आज तक जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल। जी, मतलब पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है? जी बिल्कुल। अपने म्यूजिक की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। म्यूजिक की ट्रेनिंग मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है, जो मैं अहमदाबाद में श्री दिव्यांग ठाकुर जी से सीखती थी, और फिर बॉम्बे आने के बाद सुनील बोरगांवकर जी से अभी भी कंटिन्यू है। तो कब सोचा कि प्रोफेशनल सिंगिंग में, यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना है, उसमें गानों के लिए ट्राई करना चाहिए? आई थिंक जब मैं स्कूल में थी तभी मैंने डिसाइड किया था कि जब ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद आई विल कम टू बॉम्बे एंड परस्यू सिंगिंग। और उसके बाद अहमदाबाद से मुंबई का सफर जो है वो कैसा है? अहमदाबाद से मुंबई का सफर इट वाजंट इजी नहीं था, पर डिफिकल्ट भी नहीं था। यहाँ पे जब मैं बॉम्बे से आई थी तब मैं किसी को नहीं पहचानती थी, ना ही इंडस्ट्री में, ना ही बॉम्बे में किसी को। तो स्क्रैच से शुरुआत हुई थी मेरी, और मेरे पूरी फैमिली में कोई म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है, सो आई वॉज अ न्यूबी। तो थोड़ी ऐसी दिक्कतें हुई थी, बट आई थिंक यहाँ की इंडस्ट्री इतनी वार्म और इतनी वेलकमिंग है कि जर्नी बिकेम मोर कंफर्टेबल। शुरुआत में स्ट्रगल रहा मतलब? जी बिल्कुल, आई थिंक सबको होता है, और अगर स्ट्रगल नहीं होता है तो जर्नी का मजा भी नहीं आता है। तो आई थिंक शुरुआत अच्छी ही थी। पहला बड़ा असाइनमेंट कौन सा था? मेरा सबसे बड़ा पहला असाइनमेंट मरजावा फ्रॉम द फिल्म फैशन, वो मेरा पहला गाना था। वो करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था? एब्सोल्युटली। उसके पहले मैंने काफी रीमिक्स एल्बम्स में गाया था, काफी जिंगल्स, काफी टेलीविजन शोज के लिए, पर जो एक ब्रेक चाहिए था वो मरजावा था। मेरी पहली फिल्म का गाना, और उसके बाद तो जो हुआ वो सभी जानते हैं। जी बिल्कुल। सो आई थिंक आई वाज जस्ट लकी कि ऐसा गाना मुझे मिला मेरी करियर के शुरुआत में ही। और मधुर भंडारकर जैसे डायरेक्टर? जी बिल्कुल। वो टाइम पे आई थिंक फैशन बहुत ही ज्यादा अवेटेड फिल्म थी। लोग इतने सारे अवार्ड्स मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका खुद का फिल्म थी, आपका नाम नॉमिनेट किया गया। जी जी जी। स्क्रीन और फिल्म फेयर के लिए। जी, वो गाना नहीं हो तो इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल। दिस इज फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे, मर जावा मर जावा मर जावा तेरे इश्क पे, मर जावा। ये खुद सपनों का जैसे खत है, हाय मेरी चाहत की जैसे लत है, मर जावा मर जावा। फैशन के पहले कुछ एल्बम्स भी आए थे जिसमें आपके गाने हिट हुए थे, रिमिक्स एल्बम्स। यस, उसके बारे में कुछ बताइए। लेके पहला प्यार मेरा पहला रीमिक्स गाना था जो मैंने बेबी डॉल एल्बम के लिए गाया था, और आई थिंक उसके बाद ही मैं एक बार सहारा समय पे आई थी बात करने के लिए। तो वो मेरा सबसे पहला रिकॉर्डिंग और सबसे पहली रिलीज थी, तो ऑब्वियसली वो स्पेशल होता ही है।
और वो दौर भी ऐसा था कि बहुत सारे रीमिक्स एल्बम्स बन रहे थे, तब पॉप वगैरह भी नहीं इतना चल रहा था, और फिल्म के अलावा जो एक अलग किस्म का म्यूजिक चल रहा था वो रीमिक्सेस थे। तो बहुत काफी एल्बम्स और काफी गाने मैंने गाए थे उस टाइम पे। जी, वो गाना हो जाए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कुर्बान में आपने रसिया गाया, करीना कपूर की आवाज बनी उसमें जी। कैसा एक्सपीरियंस था करीना के लिए गाना गाना? आई थिंक जो अभी के रीसेंट टाइम्स की जो बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी जो एक्ट्रेस है उनमें से एक है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा है या करीना कपूर है, दोनों मेरे फेवरेट्स हैं और दोनों के लिए आपने कई गाने गाए जी। सो करीना के लिए ये था, सो आई वाज रियली हैप्पी। शी इज अ वेरी वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड टू सिंग फॉर हर वाज ग्रेट प्लेजर। क्या कॉम्प्लीमेंट मिला जब ये गाना उन्होंने सुना? कुछ उनकी तरफ से था? जी बिल्कुल, एवरीबडी लव्ड इट। जो मुझे सलीम सुलेमान ने बताया था इस गाने के रिलीज के बाद में कि करण जौहर का ये गाना फेवरेट है पूरी एल्बम से, तो इट फेल्ट नाइस। अच्छा लगता है जब समझने वाले लोग अप्रिशिएट करते हैं आपके आर्ट को। जी, वो गाना हो जाए। ओ रसिया रसिया बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले। बावली सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा ले, अंग लगा ले, अंग लगा ले। प्रियंका चोपड़ा की बात हो रही थी, उनके लिए भी आपने गाना गाया, अनजाना अनजानी में, आसपास खुदा या फिर तुझे भुला दिया, दोनों में। और तुझे भुला दिया की बात करेंगे, वो तो मेरा पर्सनल भी फेवरेट है, और जो स्टार्टिंग में आपने गाने गाए, उसके लाइंस गाए हैं, वो बहुत उम्दा उभर के आए हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो मेरा पहला ही गाना उनके लिए था फैशन से, और जब अनजाना अनजानी के लिए जब मैंने गाया, सो आई वाज मोर एक्साइटेड बिकॉज तब तक वो एक कंपैरिजन भी हो गया था कि मेरी आवाज उन पे ज्यादा सूट करती है। तो तुझे भुला दिया वाज अ ट्रीट। सो जब विशाल शेखर ने मुझे इस गाने के लिए बुलाया तो आई वाज मोर देन हैप्पी टू सिंग इट फॉर हर। वो गाना हो जाए। जी बिल्कुल, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो ऑब्वियसली। नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी पिज गए, नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदला दी छा गई, नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे ने चोटे लगे दिल ते, नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदला दी छा गई, नैना लगियां बारिशां ते सुके सुके सपने भी पिज गए, नैना लगियां बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी, नैना लगियां बारिशां हंझू डिगदे ने चोट लगे दिल ते,
नैना लगियां बारिशां रुत बिरहा दे बदला दी छा गई। कॉन्टेम्प्रेरी जो बॉलीवुड म्यूजिक है उसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या जो बाहर से सिंगर आ रहे हैं जिनका कोई यहाँ नहीं है लेकिन अगर उनमें टैलेंट है तो क्या बॉलीवुड उनको बाहें फैलाकर उसी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट आई थिंक करते ही हैं, बिकॉज बहुत सारे अभी के ही जितने सिंगर्स हैं, काफी सिंगर्स हैं जो इंडिया से नहीं हैं पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हैं और बॉलीवुड में उनको बाहें फैला के वेलकम किया है, तो व्हाई नॉट। मतलब पूरी तरीके से टैलेंट को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली आई थिंक टैलेंट कम्स अबव एवरीथिंग एल्स, सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर कोई और आपका मनपसंद गाना सुनना चाहेंगे, कौन सा गाना? आई थिंक आई सिंग जीले फ्रॉम लक। जी। टेक अ चांस प्यार में, ये मेरे बस की बात नहीं। टेक अ चांस प्यार में, ये मेरे बस की बात नहीं। जरा जरा कर तू यकीन, ये है सजा हसी। जरा जरा कर तू यकीन, ये है सजा हसी। जरा जरा दिल को तू पी ले और मर के तू जी ले। कर हाथ बार जी ले, चाहे एक बार जी ले, मुड़ के न आएगी ये जिंदगी जी ले। कर हाथ बार जी ले, चाहे एक बार जी ले, मुड़ के न आएगी ये जिंदगी जी ले। बातचीत आपसे काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर श्रुति पाठक से यूं ही जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।